तो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। क्या बेहतरीन वे में मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। वन ऑफ द ग्रेट मंथली एक्सपायरी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे ट्रेड बना, कैसे ट्रेड बना। लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छा ट्रेड आप लोगों को बना है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कल यानी कि 1 मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या लेवल्स निकल के आने वाला है, पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर दबा दीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो लेवल्स दे रहा हूँ फ्री में, तो थोड़ा सा आप लोगों से भी उम्मीद है कि लाइक थोड़ा सा दबा देंगे वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि 21,874 एक इक्वल लो है। ठीक है, इसके नीचे से ही मैं बाई करूंगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है। आया, मैंने बार बार बताया था कि 874 के को ब्रीच किए बिना अगर जाता है तो वो मैक्सिमम टाइम का प्री मेडिटेड बाइंग होने वाला है, वो प्री मैच्योर बाइंग आएगा और वहां पे एसएल जाएगा। क्या बेहतरीन वे में मार्केट गेम खेलता है, समझिए मार्केट का चाल को समझिए। मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल जैसा दिखाने की कोशिश किया, इक्वल लोस का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था नीचे। मार्केट ने यहाँ पे रिटेल्स को बाई करवाने के लिए बुलाया, बार बार बाई हो गया। इस बड़े कैंडल को देख के बड़े कैंडल को देख के रिटेल और ज्यादा कूदने लग गए, चलो चलो। उसके बाद एक फटाक से डंप कर दिया मार्केट को, इनका ऐसे ले लिया। अब इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद हर कोई सेल करने लग गया कि चलो डेलो को तोड़ रहा है, सेल करो। इक्वल लोस को नीचे से लिया और क्या बेहतरीन वे में मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है, तो ये मैं लाइव ट्रेडिंग में भी आप लोगों के साथ बार बार बता रहा था, जिस तरह का इक्वल लोस नीचे से ग्रैब्ड है, मार्केट शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कल को भी हमें मार्केट अपसाइड देखने का पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। साथ ही साथ इंडिया का जीडीपी बढ़ के आया है, एस्टिमेट 6 पॉइंट समथिंग था, 8% के आसपास आया है, प्रीवियस जीडीपी को बीट किया है। तो कल मार्केट में तेजी हमें देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो गया तो आईसी भी शायद काम ना करे, लेकिन हम फिर से पूरा चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लाइव ट्रेडिंग में बैठे बैठे कि हम ये जगह के आसपास से एक बार शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचेंगे। आप अगर ठीक से देखेंगे, शॉर्ट कवर तो हुआ, बस मिडिल में एक रेड कैंडल ने गेम खराब कर दिया। अगर यही शॉर्ट कवर रेड कैंडल ना आके यहां से हो जाता तो वही जो 6-7 रुपए वाला ऑप्शन है वो 100 रुपए तक चला जाता, लेकिन वो क्या कहां तक गया, 46 के आसपास तक हाईएस्ट गया। उसके बाद वो फिर से जीरो हो गया है। तो वही वाला चीज है, ये सब चीजें करता रहना पड़ता है आपको, तो जाके आने वाले टाइम पे आप हर एक ट्रेड में बैठे रह पाएंगे। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी से प्लान करना चालू करेंगे, इस चीज को हो चुका है। अब हम निफ्टी से प्लान करना चालू करेंगे। ये एक जोन होने वाला है जिसको थोड़ा सा मैं अब वॉच जोन के हिसाब से देखूंगा, सेल तुरंत नहीं करूंगा, मैं आपको सारा चीजें बताता हूं। आईसी कभी कभार फेल होता है, लेकिन चांसेस हाई है कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो ये जोन पे थोड़ा रिएक्शन आए, सेल ऑफ ना आए। तो मैं एक जोन को एक बार मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, 22,200। ठीक है, 22,200 एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये जोन से मैं शॉर्ट करने वाला हूं। उस चीजों को समझिए, चीजों का सेंटीमेंट समझिए। अगर कल फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 22,200 के आसपास से, मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, ज्यादा नहीं 60-70 पॉइंट आ जाएगा रिएक्शन वाला, लगभग लगभग 22,100 के आसपास। वहां से फिर से मैं अपना पोजीशन को काट सकता हूं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये जोन से मैं शॉर्ट कर सकता हूं। ओके, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तुरंत मैं वहां पे बाई करूंगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट का क्या प्राइस एक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करेगा मार्केट के कैंडल के ऊपर। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो लोज है वो बार बार अपशिफ्ट हुए हैं, अब जब तक एक नया डाउनशिफ्ट का लो नहीं आता है तब तक हम प्रॉपर्ली वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को। 820 के आसपास के सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर से घुमाए, 850 के आसपास से घुमाए, तो मैं वहां पे हड़बड़ी नहीं करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं वेट ही करूंगा। उल्टा अगर प्रॉपर थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिलता है, मैं नीचे से बाई कर सकता हूँ। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये एरिया से मैं देख के शॉर्ट करूंगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा ना तो वो प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हो सकता है वो थोड़ा रिएक्शन, थोड़ा रुकने के बाद फिर से प्रॉफिट मतलब एक रैली में चला जाए। तो अगर गैप अप ओपन होता है 22,200 के आसपास, मैं देखना पसंद करूंगा। यहां से मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एसएमसी मिलेगा, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, नो 15 मिनट सेटअप विल बी पावरफुल इनफ फॉर टुमारो। अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एसएमसी मिलेगा तो ही मैं ये एरिया से शॉर्ट कर सकता हूँ। जिनके पास आईसी है, आप लोग थोड़ा डिफेंसिव आईसी को यूज कीजिएगा। ठीक है, तो में हम शॉर्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके 1:3 1:4 का टारगेट लेके छोड़ देंगे, जो होगा हो जाएगा। इनकेस अगर हम गलत होंगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा रिएक्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। अगर फिर से ऊपर जा रहा है और फिर से 22,000 के ऊपर 200 के ऊपर निकल रहा है तो मैं वहां पे अपना पोजीशन को पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो, छोटा मोटा स्टॉप लॉस हो, सब काट के डबल ट्रिपल क्वांटिटी पे यहाँ पे बाई कर दूंगा। कल मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज मंथली एक्सपायरी के बाद वाला दिन मार्केट एक ट्रेंडिंग रहने का प्रोबेबिलिटी 80% रहता है। ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्सल से ज्यादा कल हम ब्रेकआउट या वन डायरेक्शनल एक
सोलो डायरेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव्स कब हो जाएंगे, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 820 के नीचे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, इसके आसपास भी होगा तो भी चलेगा, हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, लेकिन अगर 820 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा उसके नीचे निकलेगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। मार्केट का टारगेट मेरे लिए 500 का हो जाएगा पहला इंबैलेंस, लास्ट टारगेट हो जाएगा 350 वाला, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन, छोटा मोटा गैप डाउन, यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। हो सकता है लिक्विडिटी लेके फिर से अपसाइड जाए, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी लेने आया, छोटा मोटा गैप डाउन आया, लिक्विडिटी लेने के बाद कोई हमें प्रॉफिट बुकिंग सेटअप देखने को मिलता है या फिर हंटिंग के बारे में देखने को मिलता है, तो आप वहाँ से एक बार ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप ठीक से करोगे तो चौच होने का कगार पे है मार्केट, तो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, माइनर टीएफ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। फ्रेश लेवल बैंक निफ्टी में निकालना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे कोई बेस नहीं है, फिर भी एक दिख रहा है 45,600 के आसपास। बैंक निफ्टी का आज का लो है लगभग 45,660, शायद 45,660 के आसपास का बैंक निफ्टी का आज लो है। 60 पॉइंट ऊपर से बैंक निफ्टी घुमा है। बैंक निफ्टी में उतना अच्छा ट्रेड मिला नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब मिला था, अच्छा खासा गया है। अब बैंक निफ्टी में फ्रेश ट्रेड मिलेगा 46,500 के आसपास से, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है, तो बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस बहुत हाई होगा। तो इनके से अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ही मैं 46,500 के आसपास, 500 भी नहीं होगा ये एक्चुअली, थोड़ा सा हम डिफेंसिव प्ले करेंगे तो हो जाएगा लगभग 590, 590 के आसपास से। अगर मुझे कोई थोड़ा सा मतलब कोई आईसी, जैसे आईसी जोन है तो आईसी सेटअप एक्टिवेट होने को देखने को मिलेगा, या फिर मान के चल सकते हैं एसएमसी देखने को मिलेगा, तो मैं वहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके। ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा इसी का टारगेट तक मैं एक बार देखने को, मतलब मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनके से अगर फ्लैट ओपनों के ऊपर ना जाके फ्लैट ओपनों के नीचे आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने फिर से बताया जो लोज है वो लो शिफ्ट थे, अब वो धीरे धीरे अपशिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे शॉर्ट करने के लिए एक और लो इसके डाउन शिफ्ट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन आएगा तो हम बोल सकते हैं ठीक है चलो जो कैरेक्टर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो फिर से हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 45,600 एक बेस जैसा बैंक निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, जीडीपी भी अच्छा आया है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छा हो सकता है, तो अब मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आने वाला महीना रमजान का महीना होने वाला है, तो रमजान के महीने में क्या होता है, पीसफुल ट्रीटी सबसे ज्यादा साइन होते हैं। तो इजराइल वर्सेस हमास का जो वॉर होने वाला है, तो रमजान के महीने में वो वॉर में थोड़ा सा शांति आ सकता है। इससे क्या हो सकता है, अगर वॉर में शांति आएगा तो रेड सी का जो क्राइसिस है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। रेड सी का क्राइसिस कंट्रोल में आएगा, मिडिल ईस्ट का सारा मार्केट धीरे धीरे ठीक होना चाहेगा, तो यहाँ पे बड़ा पोजीशन हमें देखने को मिल सकता है। कल के सेशन से ही हमें एक बार शुरुआत देखने को मिल सकता है। तो अननेसेसरी शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्टिंग का एक ही लेवल आ रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही आईसी हुआ अगर हो गया तो ठीक है प्रॉफिट ले लीजिए, अगर नहीं हुआ तो तुरंत वहां पे पोजीशन काट के डबल क्वांटिटी से लॉन्ग करके पूरा व्यू बुलिश रखिए आने वाले 3-4 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है 590 के आसपास, तो मैं वहां पे तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज गैप ओपन हो रहा है ना, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तुरंत वहां पे थोड़ा सा लोग और देखना पसंद करेंगे, बिकॉज हर बारी की कोई बात नहीं है कि सिर्फ शुरुआत हुआ है मंथ का। ये अगर मंथ का 15-16 तारीख होता तो चलो ठोक देते, लेकिन अभी जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है, तो वहां पे एक तो शॉर्ट कवर आज थोड़ा बहुत दिखाया है, तो गैप अप ओपन होते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। हो सकता है गैप अप ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपने डे हाई को जैसे तोड़ेगा मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ मार्केट को, और अगर इनकेस अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल आ गया उसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईसी काम नहीं करेगा, आईसी का दो काम होता है, या तो रिएक्शन या तो अच्छा खासा वहां से हमें प्रॉफिट देके जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन में हम फंस सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर, तो संभाल के कीजिए कल का आईसी को, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया गैप अप का। गैप अप अगर इनकेस 590 के ऊपर ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रगल सिनेरियो हो सकता है, थोड़ा खींच के एक बड़ा कैंडल बना के मार्केट साइडवेज रह सकता है। वो सिनेरियो में मैं देखना पसंद करूंगा कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन होता है, पैनिकनेस तभी आएगा जब 45,600 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा। उस सिनेरियो पे पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश आता है उसके नीचे निकलता है, मैं ट्रेड कर दूंगा, शॉर्ट मार दूंगा, कल पैनिक हो जाएगा, फिर मार्केट एक क्रैश हो जाएगा। लेकिन वो चीज होने का चांसेस कम है। वी आर रेडी, बट इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर दैट कि मार्केट वैसा करे, तो वैसे हम सोचते नहीं है, लेकिन वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। और इनकेस अगर 45,600 के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं ये सारे एरिया के बीच में गैप डाउन ओपन होता है, तो हम देखेंगे पहला 15 मिनट 20 मिनट देखेंगे सस्टेनेबिलिटी कौन से साइड में आ रहा है, बुलिशनेस बेरिशनेस क्या शो कर रहा है मार्केट, लिक्विडिटीज कौन से साइड में अवेलेबल है, वो ग्रैब हो जाएगा, तब हम उसके ऑपोजिट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा आया, थोड़ा सा होने के बाद फिर से तोड़ रहा है, तो क्या हो गया, एक लोज भी अपशिफ्ट हो गया, सेकंड लोज तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। मार्केट पे डाउन साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारा लेवल्स हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। इसके बाहर का मेरे पास तो प्लान है ही नहीं, और इसके अंदर ही आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ बोलता हूँ, मैं वही ट्रेड करता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं कुछ अलग ट्रेड नहीं करता हूँ।
हाँ, एंट्री हमारा बहुत रिफाइन होता है बिकॉज़ वो बहुत सारे मेथड्स है। 1 घंटे में आपको समझाना पॉसिबल नहीं है, उसी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। ज़ोन निकालना और रिफाइन हो जाता है, लेकिन आप ऐसा सोचिए, अगर आप 22,250 के आसपास से शॉर्ट कर रहे हैं, तो मैं हो सकता है 300 के आसपास से शॉर्ट कर रहा हूँ या 220 के आसपास से शॉर्ट कर रहा हूँ, वो भी ऑप्शन का प्राइस बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत रिफाइन करके, लेकिन शॉर्ट ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं आपको शॉर्ट बोल के मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। आज की तरह का दिन को मिस मत कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए। स्टूडेंट होगा कूपन कोड, ठीक है? आज 29 फरवरी है, शायद आज रात तक ही वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है? इस तरह का मूवमेंट आपको पकड़ना चाहिए, जहां पे ऑप्शन का प्राइस 7 रुपये, 6 रुपये से 40 रुपये, 45 रुपये हो रहा है। महीने में 1-2 बार भी होगा। अगर आप 2 बार भी पकड़ोगे, 1-2 बार में 2-2 बार अगर पकड़ रहे हो, 2 महीने में मान लेते 1 महीना लॉस हो गया, 2 महीने में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपका ट्रेडिंग करियर को एक बूस्ट दे देगा। हर एक किसी को एक बूस्ट चाहिए। रॉकेट को भी स्पेस में जाने के लिए उसका थ्रस्टर होता है। तो याद रखिएगा, बूस्ट को हल्के में मत लीजिए। एक एक्सपायरी का प्रॉफिट का बूस्ट आपका करियर को पूरा घुमा सकता है। एंड आई एम टेलिंग दिस बिकॉज हम सब ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली मिलेंगे कल एनालिसिस वीडियो में। और कल लाइव में मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज कल भूल गया था, कल मेंबर्स लाइव होने वाला है। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।